उनके कारकुन का दिलचस्पी होगा कि कैदी नंबर जो भी है उसको रिहा किया जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन का ये दिलचस्पी नहीं है। बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक इंसाफ का मसला हो सकती है। मुआशी बहरान समेत अवाम के बहुत से मसाइल और मुश्किलात हैं। अपील है क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा सियासत को तरजीह दें। अपोजिशन लीडर को कहा, आपकी सियासत में बहुत शिकायतें होंगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि हुकूमत इत्तेफाक राय से फैसले करे। अपोजिशन को दावत है, तंग नजरी की सियासत छोड़ दें, अवाम के बारे में सोचें। पीटीआई रहनुमा मंगल और जुमेरात को बानी से मुलाकातें कर सकेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने कहा, बानी पीटीआई से मिलने वाला मीडिया टॉक नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। बानी की बच्चों से मुलाकात के लिए दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट को देने की हिदायत। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कमिश्नर्स और ज़िले अफसरान को हिदायत जारी। कहा, रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। सूबे के तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना पढ़ने और परचम लहराने की हिदायत। हुकूमती पॉलिसी पर अमल न करने वाले अफसरान को ओहदा छोड़ने का हुक्म। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आने का मशवरा। वज़ीर आज़म से कौमी सलामती कमेटी का इजलास फिर बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, कुछ सियासी जमातों का कौमी सलामती कमेटी इजलास में ना आना अफसोसनाक है। हुकूमत कायल करने की कोशिश करे। पीपल्स पार्टी हुकूमत की मदद के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे मुल्क को मुत्तहिद होना होगा। ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के दिफा को तरजीह देना होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर तवज्जो देना होगी। कराची में दफ़ा 144 नाफिज एहतजाज, मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज़ायद अफराद के एहतजाज पर इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार होगा। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी का हुकूमती मंसूबा फिलहाल मुस्तरद कर दिया। IMF का माली साल के पहले 6 माह की हुकूमती कारकर्दगी का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF का बिजली कीमतों में रिलीफ के लिए कानूनी और रेगुलेटरी शोबे में मजीद काम करने पर जोर। इस्लाहात के बाद फी यूनिट 5 रुपए तक कमी का इम्कान। चीनी की कीमत 164 रुपए फ़ी किलो से नहीं बढ़ने देंगे। विफाकी हुकूमत का ऐलान। फ़ी किलो कीमत 162 रुपए आने का दावा। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, चीनी 180 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। हुकूमती एक्शन से चीनी 5 रुपए फ़ी किलो सस्ती हुई। शुगर मिल्स की साथ मिलकर रमज़ान में 274 स्टॉल्स लगाए। मुल्क में कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं कि चीनी दरामद करें। बाजारों में चीनी की महंगे दामों फरोख्त। इस्लामाबाद और लाहौर में चीनी की रिटेल कीमत 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी में चीनी 175 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। पेशावर में चीनी की कीमत 170 रुपए किलो। कराची में रिटेल कीमत 155 रुपए फी किलो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, चीनी की कीमत और वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। हुक्मरानों ने महंगाई के मारे आवाम की ईद फीकी कर दी। शहबाज शरीफ से अपील है, तनख्वाह लें लेकिन चीनी की कीमत कम करें। तेरा गाजी खान में खारजियों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने हमला किया। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुख्ती ने कहा, देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे।
बलूचिस्तान की किसी सड़क को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। वफाकी वज़रा की कौमी असम्बली इजलास से गैर हाजिरी। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहा, वक्फ़ा सवालात के दौरान वज़रा की गैर हाजिरी बायस तशवीश है। गैर हाजिरी से अहम नौयत के अवामी मसाइल पर बात न हो सकी। डिप्टी स्पीकर का वज़ीर आज़म से मसले के फौरी हल का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान पैकेज के रकम डिजिटल वॉलेट के शफाफ निज़ाम के जरिए पहुँचाई जा रही है। डिजिटल वॉलेट के मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। पैकेज शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और टेक इदारों की काविशें लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जिना अस्पताल में अद्वियात न मिलने की शिकायत पर इजहार बरहमी। प्रिंसिपल और MS मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज का हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी दौरा। तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल, सड़कों और बाजारों का जायजा। सिंध हुकूमत का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गूगल कैरियर्स सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह। कहा, स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों की रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज केस की समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त मुकर्रर की।